एक ऐसा ताकतवर जानवर जो अपने एक मुक्के से सामने वाले जानवर की गर्दन तो क्या पूरा सिर कुचल कर रख दे। इस बेमिसाल ताकत के सामने बड़े बड़े शिकारी जानवर भी सिर झुकाते हैं। और यहीं इनके इलाके में इस घने जंगल में रहता है एक ऐसा शिकारी जानवर जो इस ताकतवर जानवर का शिकार करने की फिराक में है। आपकी पलक भी नहीं झपकेगी उससे पहले ये झपट्टा मारकर सामने वाले जानवर को जकड़ कर मार देता है। इनके जकड़ने की ताकत को दुनिया में सबसे बेमिसाल माना जाता है। ताकत तो दोनों जानवरों में खूब है, लेकिन क्या होगा जब ये दोनों जानवर आमने सामने होंगे। नज़ारा काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, तो दोस्तों बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच ये घना हरा भरा जंगल मौजूद है। अमेज़न के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। यहाँ पर तरह तरह के खतरनाक जानवरों से लेकर बहुत ही प्यारे और खूबसूरत जानवर भी पाए जाते हैं। और यहीं पर रहते हैं वो दो ताकतवर जानवर जो आज आमने सामने होंगे। एक है गोरिल्ला जो इस जंगल में कई हजारों सालों से राज करते आए हैं। वहीं दूसरी तरफ है ये अफ्रीकन पाइथन, एक ताकतवर सांप जो चुपचाप ही रहता है, लेकिन हमला इसका बड़ा भयानक होता है। चलिए जानते हैं कि ये दोनों जानवर कितने खतरनाक और कितने ताकतवर है। गोरिल्ला जब अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है तो वो लगभग 2 मीटर ऊंचे हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाइथन की कोई ऊंचाई नहीं होती, वो एक सांप है और वो रेंग कर चलते हैं। एक गोरिल्ला की लंबाई लगभग 1.6 मीटर तक होती है। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकन रॉक पाइथन की लंबाई लगभग 20 फीट तक हो सकती है। गोरिल्ला का वजन लगभग 250 किलोग्राम तक होता है, वहीं पाइथन का वजन लगभग 100 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं बात करें दोनों जानवरों के दौड़ने की, तो गोरिल्ला ज़्यादा दौड़ते नहीं हैं, बस छोटी दूरी तक ही दौड़ पाते हैं और वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। वहीं अफ्रीकन रॉक पाइथन जो है वो लगभग 7 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से रेंगते हैं। गोरिल्ला जो है वो लगभग 1300 psi के बाइट फोर्स से काट सकता है। वहीं अफ्रीकन रॉक पाइथन जो है वो लगभग 90 ps के बाइट फोर्स से सामने वाले जानवर को पकड़कर उसके चारों तरफ कुंडली बनाकर उसे दबोच सकता है। और उनकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि कोई भी शिकार जानवर इस कुंडली से बचकर बाहर नहीं निकल सकता। अगर शरीर की ताकत से इन दोनों जानवरों को कंपेयर किया जाए तो गोरिल्ला पाइथन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। एक और बात, गोरिल्ला जो है वो एक प्राइमेट है और वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट जानवरों में गिने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाइथन के पास एकदम से अचानक हमला करने की खूबी है और वो सामने वाले जानवर को बहुत ज़्यादा ताकत से जकड़ सकता है। यहाँ इस हरे भरे जंगल में गोरिल्ला का एक पूरा परिवार बढ़िया आराम से इन हरी भरी पत्तियों का लुत्फ उठा रहे हैं। पास ही में एक ताकतवर पाइथन बहुत ही भूखा है और वो शिकार करने की तलाश में निकल चुका है। वो धीरे धीरे इन सूखी पत्तियों से होते हुए इन गोरिल्ला के झुंड के पास आ जाता है। पाइथन इंतजार करता है किसी गोरिल्ला के अपने नज़दीक आने का, ताकि वो अचानक से हमला करके उसका शिकार कर ले। लेकिन गोरिल्ला का झुंड हमेशा चौकन्ना रहता है और गोरिल्ला के झुंड को इस पाइथन के बारे में पता चल चुका है। पाइथन के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि इन गोरिल्ला को इस पाइथन के बारे में पता चल गया। अगर पता नहीं चलता तो गोरिल्ला के झुंड से कोई ना कोई सदस्य आज इस पाइथन का खाना बन चुका होता। पाइथन जो है वो अचानक से हमला करते हैं और ये बस हमला करने के तुरंत बाद ही शिकार जानवर के चारों तरफ कुंडली बना लेते हैं। उसके बाद में जकड़कर सामने वाले जानवर को मार देते हैं और फिर उसे सीधा निगल जाते हैं। लेकिन यहाँ गोरिल्ला को पहले ही पता चल चुका है और इस पाइथन को यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करेंगे। गोरिल्ला जो है वो एक बहुत इंटेलिजेंट जानवर है और उसे पता है कि सांप कैसे शिकार करते हैं, इसीलिए गोरिल्ला उसके मुंह से हमेशा बचकर रहेगा। और अगर पाइथन हमला करने की कोशिश करता है और वो गोरिल्ला के किसी सदस्य पर चारों तरफ कुंडली बना लेता है तो गोरिल्ला सीधा उसके मुंह पर हमला करेगा। गोरिल्ला अपने एक मुक्के से पाइथन के सिर को कुचल सकता है। गोरिल्ला के मुक्के में इतनी ताकत होती है कि वो पाइथन तो क्या एनाकोंडा के सिर को भी कुचल सकता है।
सांपों को दुनिया के सबसे कम बुद्धिमान जानवरों में गिना जाता है। सांपों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किंग कोबरा होता है, लेकिन यहाँ एक अफ्रीकन रॉक पाइथन है जो कि बहुत ही कम इंटेलिजेंट होता है। मतलब उसे पता नहीं होता कि सामने वाला जानवर उसकी क्या हालत कर सकता है। अगर किसी पाइथन का पहले ही किसी गोरिल्ला से सामना हुआ है तो उसे पता होता है कि गोरिल्ला उसकी जान ले सकता है। लेकिन अगर किसी पाइथन का पहली बार गोरिल्ला से सामना हो रहा है तो पाइथन इस बात से अनजान है कि गोरिल्ला उसके सिर को कुचल सकता है। इसीलिए पाइथन वहां से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। या तो वो वहीं पर कुंडली बनाकर बैठ जाएगा या फिर वो किसी गोरिल्ला पर झपट्टा मारकर उसकी जान से खेल बैठेगा। गोरिल्ला जब खतरा महसूस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ग्रुप के सबसे ताकतवर सदस्य एक साथ मिलकर पाइथन को धूल चटा सकते हैं। अगर पाइथन किसी गोरिल्ला पर हमला करता है और अगर वो गोरिल्ला काफ़ी जवान गोरिल्ला है तो पाइथन गोरिल्ला से नहीं बच सकता। इसीलिए इन दोनों जानवरों की लड़ाई में विजेता एक गोरिल्ला होगा, ना कि एक पाइथन। हाँ, ये बात अलग है कि अगर पाइथन किसी गोरिल्ला के बच्चे पर हमला करता है और अगर गोरिल्ला का झुंड समय पर एक्टिव नहीं हो पाता है तो पाइथन गोरिल्ला के बच्चे का शिकार कर सकता है। लेकिन ऐसा होना बहुत ही रेयर मामला है, क्योंकि गोरिल्ला के बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उनका झुंड हमेशा चौकन्ना रहता है, क्योंकि यहाँ इन जंगलों में अकेला पाइथन ही शिकारी जानवर नहीं है। यहाँ पर मगरमच्छ भी है तो इंसान और तेंदुए भी शिकार की तलाश में होते हैं। गोरिल्ला हम इंसानों के क्लोज रिलेटिव्स है, इसलिए गोरिल्ला भी सांपों को देखकर डर जाते हैं। गोरिल्ला को पता होता है कि सांप उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि जंगल में काफ़ी तरह तरह के जहरीले सांप भी रहते हैं। किसी पाइथन और गोरिल्ला के आमने सामने होने के ज़्यादा सबूत मौजूद तो नहीं है, लेकिन पाइथन जो है वो ज़्यादा शांत वातावरण में रहना पसंद करता है। वो किसी बिल से छोटे चूहे या ज़मीन पर चलते किसी छोटे खरगोश जैसे जानवर को मारकर उसका शिकार कर लेगा, लेकिन वो किसी ऐसे इलाके में नहीं जाएगा जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा हो। ये गोरिल्ला जैसे ऐप बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं और पाइथन जैसे जीव को ऐसे इलाके बहुत ही कम पसंद होते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस है, अगर आप जंगल के किसी ऐसे इलाके में हो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है तो वहाँ पर आपको ऐसे जानवर ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो अचानक से हमला करते हैं, जैसे कि ये सांप। या फिर अगर आप ऐसे जंगल में हो जहाँ पर जंगली बिल्लियाँ रहती है तो आपको ऐसे शांत इलाकों से तुरंत दूर हो जाना है, क्योंकि वहाँ पर कभी भी आप पर हमला हो सकता है। तेंदुए और टाइगर इन काफ़ी शांत इलाकों में रहते हैं और मौका देखते ही दूसरे जानवर पर हमला कर देते हैं। अगर आप ब्लैक पैंथर वर्सेस कोमोडो ड्रैगन वाला वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा और हम जानवरों के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा पाएंगे, इसीलिए हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।